इस आनंदमय अवस्था में सबका स्वागत है। ये खुद ये आनंद आपने बनाया है, नहा लीजिए इसमें। ये अमृत की वर्षा, अमृत की धारा, ये सब हमारे अंदर अंतर्निहित है, बाहर कुछ नहीं। हम जितना अमृत तैयार करेंगे उतना संसार अमृतमय होगा। संसार में अमृत नहीं होता है, हम में अमृत होता है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, आगे पढ़ते हैं। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें हम श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। आज 12वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। हरिओम। ईश्वर अपने आप को प्रकृति में, प्रकृति के द्वारा माया के रूप में परिप्रकाशित कर, ये उनका एक बहुत सुंदर लीला। अपने माया का जो वो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रकाशित करते हैं, वो हमसे खेलते हैं। जैसे माँ अपनी बच्चे से खेलता है, अपना जो साड़ी का पल्लू मुंह में डाल देता है तो बच्चा डर जाता है अज्ञान के कारण, और जब पल्लू निकल जाता है, माँ जब उसे उठा देती है, वो खिलखिलाकर हंसता। माँ की जो ढंकना पल्लू में, वो एक खेल तो है, थोड़ी वो डराने के लिए करता है। ये जो खेल ईश्वर भी हमारे साथ खेलते, अपना पल्लू माया ढांक लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको खेल खेल के हमें विश्वास होता है कि इसके पीछे माँ है, इसके पीछे ईश्वर। कोई भी डरावना, कोई भी कैसे भी परिस्थिति एक ईश्वर की पल्लू, ईश्वर की माया, जो वो अपने पूरे वजूद में ढांक लेते हैं। अपना काया बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस खेल में बच्चा भी सीख जाता है, वो डरता नहीं। ये जो डर जब निकल जाता है तब योग बनता है। जब विश्वास बढ़ता जाता है कि इसके पीछे ईश्वर है। एक सर्जन का कुत्ता ऑपरेशन थिएटर बड़े निडर से पहुंचता है, क्योंकि वो जानता है वो उसकी मालिक है, वो
सर्जन भले है लेकिन वो मालिक। मृत्यु की, और जब हम बढ़ते हैं, मृत्यु एक प्रकृति का पल्लू है, उसके पीछे ईश्वर ही ईश्वर है। ये सब जब आहिस्ता आहिस्ता अनुभव होता है तो एक, जो क्या कहते हैं, धागा, धागा तो नहीं है, रोप को आप क्या कहते हैं, रस्सी, रस्सी को सांप मानने की आदत चला जाता है। सांझ के समय में रस्सी देख लिए तो सांप का परसेप्शन होता है। इसका मतलब रस्सी तो रस्सी है, गुण तो उनके ऊपर, सांप जैसा गुण उनके, वो रस्सी को हम मानते हैं, वैसे ही ये गुण ईश्वर नहीं है। दिस इज अ परसेप्शन। तो ये गुण के द्वारा जो अहंकार बनता है उसमें ईश्वर नहीं है, इट्स अ परसेप्शन। वो रस्सी जब सांप बनता है या सांप दिखता है, इट इज अ परसेप्शन, अपने गुणों के हिसाब से हमें दिखाई देती है। सत्व में है, फर्क नहीं पड़ता है सांप या रस्सी, तो सांप नहीं बनता। रज्व में है तो लगता है ये वैभव, ये सब हमारा है, कहीं सांप हमें इस वैभव से अलग करना ले तो वो बड़े विषाक्त सांप बनता है। जब तमो में हम होते हैं, हमारे दुष्ट प्रकृति के कारण हम सांप देखते ही उसको मारना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो सांप ही नहीं है, हम बस कुछ रिस्पॉन्स इतना ज्यादा होता है तमो के कारण, बिना सोचे समझे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इस अवस्था में रहते हैं, ये पागल अवस्था जो सच्चाई से हमें बहुत दूर लेता है, तो अहंकार पैदा होता है। इस अहंकार में ईश्वर नहीं है। वो सांप में ना सांप था, ना ये सब भाव में ईश्वर रहते। वो तो रस्सी आपकी गुणों के हिसाब से आपको दिखाई देता है। तो प्रकृति आपकी गुणों के हिसाब से आप प्रकृति में देखते हो, प्रकृति को अनुभव करते हो, वो सब अनुभव आप ही का है, इसमें ईश्वर नहीं है। ये इसमें अहंकार बसता है। जब आप रस्सी को रस्सी जानते हो, सांप को सब सांप जानते हो, ये विवेचना शक्ति आपको हर वो डर, भय, दुस्वप्न, इससे मुकाबला करने की चेतना आपको देता है। ये सिर्फ हो सकता है जब आप माया को समझने लगोगे बड़े प्यार से, ये खेल को समझने लगोगे बड़े प्यार से, तो आप देखोगे सांप हो रस्सी हो आपके ऊपर कोई असर नहीं डालता है। आप अपने जगह पर, अपने गुणों पर, और सांप अपने गुणों पर, अपने स्थिति पर, अपने दुनिया में व्यस्त है। तो हम जो अपने अहंकार को, अहम को बचाने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, जिसमें ईश्वर नहीं है। आप हो या ईश्वर है, अहंकार है या ईश्वर है, आप देख लो। जब अपने आप को आप सोचते हो तो आप ईश्वर का अंश अपने आप को मानते हो, या ईश्वर से अलग अहम में एक अलग दुनिया आपने बनाए। देख, जितना अहम उतना रस्सी को हम सांप ही मानेंगे, डर कर रहे। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ मामा, चलेगा। एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष शैंडलियर जब देखते हैं, इतने सारे रोशनी, इतने प्रकार की रोशनी,
वो भी मुग्ध हो जाते हैं। किसमें मुग्ध होते हैं? माया को देख। माया एक मुग्ध करने वाला एक एहसास है, लेकिन माया को सच मान लेना, जैसे दुर्योधन ने, वो जब द्रौपदी के खांडव प्रस्थ में गए थे, तो वो पानी को, पानी वाले जगह को फर्ज मानते थे, वो फर्ज को पानी मान लिए, इसीलिए वो गिर पड़े और द्रौपदी हंस दी और कहने लगी अंधा का पुत्र अंधा हुआ। उसी से शुरू हुआ महाभारत। तो परसेप्शन, हम अपने माया या माया को अलग अलग नामों में बताया जाता है। इतने सारे अलगपन सिर्फ माया को प्रदर्शित करते हैं, माया के बारे में कहते हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई अलग भाव नहीं है, वो एक है। लेकिन माया विभिन्न भाव है। तो जब हम बहुत सारे बातें करते हैं, बहुत सारे सोच में पढ़ते हैं, वो माया के बारे में। आप माया को परिप्रकाशित करते हो जब आप बहुत बातें करते हो। तशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज की छोटी सी बात ये हुई, तो माया बहुत सुंदर है अपनी गुणों के हिसाब से, खुद की गुणों के हिसाब से। जैसे आप कोई भी चश्मा पहनते हो, कोई रंग रंग का, उसी आप उसी रंग को देखते हो। आप जिस गुण में हो, जब भी हो, संसार वैसा दिखता है। उसमें ईश्वर नहीं है। वो सांप नहीं है, रस्सी अलग है, सांप है। आवर सुपर इम्पोजिशन इज आवर क्रिएशन। शब्दने चलबे। चलेगा चलेगा बहुत सुंदर। यही रोज रोज बातें होती रहती है सत्संग में। थैंक यू धनु, थैंक यू। बोलो स्वागता, क्या समझे हो?